जैसा आपने कहा कि आपका एक अलग रोल है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। और सर उसके अलावा ट्रोलिंग जो हाँ। कह सकते हैं काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर आप एक सफलता मतलब एक सफलता की ऊंचाई की तरफ जा रहे, वहीं कहीं ना कहीं गालियाँ, उल्टा बोलना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल लोग जब कमेंट करते हैं, इवन अभी मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, बाय चांस मैंने मिस्टेकली आपसे जो पूछना है उसके अलावा कुछ और पूछ दिया, उस पर भी गालियाँ आती हैं। सर ये ट्रोलिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपके साथ हुआ है तो आपने इसे कैसे फेस किया है? मेरे साथ होता रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि जी। लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं ही बिग बॉस हूँ, तो लोग मुझे बहुत और बड़ी गालियों के साथ, हाँ, और ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ जिनका जिक्र नहीं कर सकते। जी। कुछ एक वर्ड्स हैं जो बड़े कॉमन हो गए आजकल, टकलू, गंजे, तुमने ऐसा क्यों बोलते हो। लोगों को लगता है कि ये कह के वो मुझे बुरा फील करा लेंगे। फिर मैं तो कई लोगों को जवाब भी देता हूँ कि हाँ भाई, मैं 22 साल की उम्र से मेरे सर पे बाल नहीं है, तो टकला तो मैं हूँ, लेकिन मैं बिग बॉस नहीं हूँ। तो ये जो गालियाँ हैं, ये आप मुझे ना दें, और किसी को भी क्यों दें आप गालियाँ। जी। आपको लग रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तो एक सभ्य भाषा में आप कलर्स को लिख दीजिए कि उनके साथ आप गलत कर रहे हैं। वो उनको जवाब देना होगा, वो आपको दे देंगे, नहीं देना होगा तो वो मर्ज़ी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि ये सिर्फ एक शो है, इवेंचुअली टीवी पे आने वाला शो है। उसके लिए इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, ये आपकी खुद की सेहत के लिए, जो लोग उत्तेजित हो रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद शो नहीं रहेगा, कुछ और लोग, दूसरे लोग शो पे आ जाएंगे। ये जिन कंटेस्टेंट्स के लिए आप गालियां दे रहे हैं, वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो आप अपना जो शरीर ख़राब कर रहे हो, अपनी भाषा ख़राब कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको एक शो की तरह देखें, इससे सीख लें। इससे आप चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे बाउंस बैक करते हैं लोग। ट्रू। आज घर के अंदर कोई इंसान है जो विलन बना हुआ है, कल को हीरो बन सकता है, वही इंसान हीरो बन के उभर सकता है। कोई इंसान एकदम गर्त में चला जाता है और फिर एकदम से उभर के आता है और उसकी तारीफ होने लगती है। सर्वाइवल का शो है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी सर्वाइवल ही तो है, सर्वाइविंग एवरी डे। तो वो सर्वाइविंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये आपको ये शो ये भी सिखाता है। ये शो सिखाता है कि बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना हो, कई बार मिलना। तो ये शो ये भी सिखाता है कि हर इंसान के अंदर कई शख्सियतें होती हैं, कई परतें होती हैं। उसके बारे में जजमेंट इतनी आसानी से हमें नहीं पास करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं शो से। ये ह्यूमन बिहेवियर की एक बड़ी खुली सी किताब है, जिससे आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीख। तो सीखिए, इन्वॉल्व ना हो जाइए कि आप, क्या होता है देखिए, फिज़िक्स का एक नियम है कि एक आई थिंक 25 मिलीमीटर सेंटीमीटर की दूरी ज़रूरी है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। जी। तो किताब अगर चेहरे के बहुत करीब हो ना, तो आप उसको पढ़ नहीं सकते, उसकी एक दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ये शो के लिए भी, जो लोग शो में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ऑब्जेक्टिविटी भूल जाते हैं, उनके लिए मैसेज है कि शो से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए और उससे बहुत कुछ जो सीख सकते हैं वो सीखिए, बजाय इसके कि आवेश और उत्तेजना में गाली देना, अपना समय और अपना शरीर ख़राब करना। उसकी जगह जो शिक्षा मिल रही है वो देखिए कि जिस कंटेस्टेंट के लिए आप लड़ रहे हैं, उस कंटेस्टेंट को देखिए कि वो लड़ रहा है और सरवाइव कर रहा है। जी। तो ज़िंदगी को ऐसे ही जिया जाता है, लड़ के सरवाइव करके। इससे भी बड़ी बात, इनसे आपसे पहले मैंने किसी का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा कि जो उनको ट्रोलिंग हुई थी ना, और जो सबसे ज़्यादा बुरी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया था जब उन्होंने उनके ऊपर क्राइम का वो किया, आप यकीन मानेंगे वो जो किया था वो 16 साल की लड़की थी, जिन्होंने वो सबसे अजीब और गंदी भाषा की उपयोग किया था उनके उस कमेंट में। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स को देख के मैं समझ जाता हूँ कि ये छुप के ये वार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक फ़ेक आईडी बनाते हैं। जी। अभी किसी का का मैसेज आया और उसने बहुत गाली गलौज करी, और मैंने सिर्फ इतना लिख के भेजा कि भाई बेवकूफ़ हो क्या यार। हाँ, हमने देखा आप कमेंट करते हैं। हाँ, मैंने कहा भाई एकदम ही बेवकूफ़ हो कि हमने अभी वीडियो बना के डाला है कि हम वो नहीं हैं।
उसकी बहन आई, उनकी बहन आई हमसे लड़ने के लिए एज इन वही कमेंट सेक्शन में लड़ने के लिए। ओके। तो फिर मैंने कहा देखिए मोहतरमा, आपके भ्राताश्री ने कमेंट डिलीट किए हैं 3, तो उनसे पूछे क्यों कमेंट डिलीट किए। उनको बड़ा बुरा लग गया कि हमने उनको बेवकूफ़ क्यों कहा, उनके भाई को। तो हमने कहा पहले जाके देखिए वो 3 कमेंट जो डिलीट किए वो क्या थे, कि आप किसी की माँ को गाली दे रहे हैं, किसी की बहन को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपके ये जो आदमी बैठा है ये उनके फेवरेट कंटेस्टेंट से इस तरह से बात कर रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसमें मेरे परिवार का क्या दोष है जो आप उनको घसीट के ला रहे हो? भाई ये आपके कौन से संस्कार हैं? पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक प्रेम है। और दुर्भाग्य ये है कि प्रेम को इजहार करने का तरीका आजकल थोड़ा सा बदल गया है। लोग गालियाँ वालियाँ देकर अपनी भड़ास निकालते हैं, तो वो सही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली एक मीडियम ऐसा मिल गया है जहाँ पर फेसलेस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वो ना हो तो बेहतर है। लेकिन अब ये आज की सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो उससे डील करने का यही तरीका है कि जिसको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा वो हर्ट महसूस कर रहा है, उसको तो एक जवाब दे देते हैं थोड़ा सा सभ्य भाषा में कि प्रभु जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, और अगर हम होते भी तो भी आपका ये कमेंट जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं आरजू, अफेक्ट तो करती हैं चीज़ें। जी, ट्रू। आज भी करती है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ कि यहीं पे कोई बैठे थे, मैंने उनसे सिर्फ किसी एक आर्टिस्ट के बारे में ऐसा पूछ लिया, उनके फैंस ने कमेंट में, और मुझे वो इतना इफ़ेक्ट कर रहा था कि रात भर मैं वो पढ़ रही थी कि वो क्यों, जबकि गलत क्वेश्चन भी नहीं था ये, तो वो इफ़ेक्ट कर रहा था। फिर जो अपने होते उन्होंने मुझे समझाया, आपका काम है आप करिए, उनका काम है वो कर रहे, अच्छा हो या बुरा हो। वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। लेकिन कितना भी मैं आपको आज समझा रहा हूँ, मैं ये समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं भी पढ़ता हूँ तो 2 पे नहीं होता इफेक्ट, लेकिन 5 पे हो जाता है। 5 लोग अगर एक ही बात कर रहे हैं ट्रू। तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, बट ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। वो कहते हैं ना कि भाई हमें शो से बहुत कुछ मिला है, अच्छी चीज़ें, तो थोड़ा तो वो आएगा ही, नेगेटिविटी भी तो आएगी, तो ठीक है, उसको डील कर लेंगे। पर सर जैसे कि अभी हम ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट, स्प्लिट्स विला हो या ऐसे काफ़ी लोगों को नेगेटिव चीज़ों का सामने, किसी को थ्रेड मारने का, कुछ और का, बहुत गलत गलत, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो इजीली मोटिवेशन के साथ बाहर, या उस पर ध्यान ही ना दे कोई, कुछ ऐसी चीज़ें जो सबसे आप अच्छा बता रहे तरीका तो यही है कि ध्यान ना दें, है ना। लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, हो। जी। तो थोड़ी बहुत नज़र जाती है और वो चीज़ अफेक्ट करती ही करती है। मेरा तरीका ये होता है कि कोई जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, मैं उसके साथ बात करता हूँ कमेंट में ही, और पूरी इज्जत के साथ, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ज़्यादातर लोग, जब आप प्यार मोहब्बत से जवाब दो और उनसे पूछो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्यों तुम ऐसा क्यों लिखने की तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, तो चीज़ें फिर धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और वो इंसान भी, उसके अंदर का जो जहर है वो जब निकल जाता है, तो उसको भी समझ में आने लगता है कि ठीक है, हाँ शायद मैंने गलत कर दिया। हालांकि आप सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है कि चलो ठीक है, मैंने एक का तो ओपिनियन बदल दिया, मैंने कुछ तो नेगेटिविटी कम कर दी, ठीक है। तो मेरा तरीका ये है कि मैं इंगेज करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि इवेंचुअली आइदर दे से सॉरी, और दे से कि हाँ ठीक है, हमें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और या हमें वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये जो गलत भाषा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन है। जैसे होता है ना कि हम कुछ सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी के सामने कोई गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो गाड़ी के सामने सडनली कोई आ जाए, गलती से गलत तरीके से मोड़ दे, तो पहली चीज़ जो निकलती है वो गाली ही होती है ना। तो ऐसे ही आई थिंक सोशल मीडिया पे भी जब वो लोग गुस्सा होते हैं कुछ देख कर, तो पहला जो रिएक्शन होता है वो लिख देते हैं। तो उनको अगर आप रियलाइज़ कराओ तो ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये गलत कर रहे हैं। तो उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उनके लिखने से, ना उनको बात करके उनका ओपिनियन चेंज करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो थोड़ा बहुत थेरेप्यूटिक हो जाता है कि आप जब बात कर लेते हो तो एक लगता है कि हाँ ठीक है यार, इसकी नेगेटिविटी मैंने कम कर दी,
और जो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। ट्रू। तो ये मेरा तरीका है। ये सही है सर।